सावधान। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you are calling is not अपने answering. चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार आप जिस व्यक्ति अवस्था को कॉल में कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही आत्मा है। की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। इस प्रकार अपने भगवान आत्मा को शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर इंद्रिय जनित ज्ञान का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोह राग द्वेष भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 845वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 193 और 194 पे यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। भगवान आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है, परंतु अंतर में उसकी प्रतीति और महिमा नहीं होने से जीव को अनादि से पर्याय के ऊपर ही दृष्टि है। साधु हुआ तब भी पर्याय दृष्टि पर्याय के ऊपर का लक्ष्य नहीं छोड़ा और पर्याय के पीछे पूर्ण तत्व पूर्णानंद का नाथ ज्ञाय प्रभु विद्यमान है, उसकी दृष्टि नहीं की। वर्तमान पर्याय में होने वाले शुभ अशुभ भावों पर ही लक्ष्य है, वही पर्याय दृष्टि है। उन पर जिसकी दृष्टि है उसे भीतर जो द्रव्य स्वभाव आत्म पदार्थ विद्यमान है उसकी खबर नहीं है। पर्याय तो व्यवहार नय से अभूतार्थ नय से आत्मा है, वह परमार्थ शुद्ध ध्रुव आत्मा नहीं है। देखिएगा अभी सुंदर चर्चा, यह अपनी आत्मा की चर्चा है, द्रव पर्याय की चर्चा है। सबसे पहले हमें यह बताया कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है। कहते भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है। समझ गए नहीं आप? देह देवल में विराजमान अपनी चेतने से वस्तु जो जानने देखने वाली है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। कभी भी आत्मा का ज्ञान का कभी भी जो है अभाव नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? आप सदा काल जानने देखने रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं रहता है जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हैं। समझ गए आप? आप चैतन्य वस्तु हो। शरीर ये तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है। शरीर का तो नया संयोग होता है, पर जानने देखने वाला जो आत्म वस्तु है उसका ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु हुआ। समझ में आया वैसा? और अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे परिणाम भी संसार अवस्था में तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं, एक समय मात्र के हैं। वे भी कोई टिकाऊ वस्तु नहीं है। अंदर अगर कोई टिकाऊ वस्तु है तो वह जानने देखने वाला पदार्थ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, वह चैतन्य वस्तु वो आप हो। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मुख मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। यहाँ ज्ञान कराते हैं आत्म वस्तु कैसी है, तो कहते हैं भगवान आत्मा अनादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है। तो जो आत्म वस्तु है वह परमात्मा स्वरूप रूप से है। आगे बात समझना। जो चैतन्य वस्तु है वह अमूर्तिक है, अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो आप शास्त्र के द्वारा उसके लक्षणों के द्वारा आप पहचान करोगे। समझ में आया? तो फिर जो है आप उसका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे बारंबार 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 बारंबार। समझ गए आप? तब वह पर्याय जो है वो अंदर सूक्ष्म होती चली जाती है। समझ गए आप? बिना अभ्यास के यह चीज़ प्राप्त होने वाली नहीं है। पहली बात तो ये समझिए आप, बिना जानकारी के
और बिना चिंतन विचार के अंतर्मुखी उपयोग होता नहीं है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे कि मैं अमूर्तिक प्रदेश का पुंज हूँ और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी आत्मा हूँ। ये शरीर ये जड़ है, समझ में नहीं आप? इससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और ये रागादिक परिणतियाँ, ये शुभाशुभ भाव परिणाम हर समय नए नए हमारी आत्मा की पर्याय होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं। ये भी क्षणभंगुर तत्व है। अंदर शरीर के अंदर एक अमूर्तिक पदार्थ है, समझ में आप? आत्म वस्तु है कि नहीं है? है तो कैसी है? अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है, समझ गया? उसे ही अनंत परमात्मा ने आत्मा कहा है। आप एक बार अपने उपयोग में इस प्रकार का निर्णय तो करो, ये शरीर क्या है? ये शरीर जड़ है, समझ में आया? और अंदर में और क्या है भाई साहब? जानने देखने वाला पदार्थ है। और क्या है अंदर में? आकुलता दुख रूपी पर्याय है, वे हमारी अज्ञानता में से पैदा होती हैं। आपको ज्ञान हो जाना चाहिए, समझ में नहीं आप? इतना ज्ञान आज तक नहीं हुआ, इतना काम नहीं किया जीव ने, समझे? इसीलिए पर्याय में हर जगह दुख संकलित परिणामों की धाराएं निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में चल रही हैं। तो जब इसको सच्चा ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, भगवान स्वरूप हूँ। अगर ये आत्मा भगवान स्वरूप ना होता तो आज अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान होते क्या? नहीं। अगर आत्मा स्वभाव से ही भगवान ना होता तो क्या आज अनंत और सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान होते क्या? तो भगवान रूपी पर्याय काय में से आई है? किसमें से आई है? भगवान स्वरूपी द्रव्य में से। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ निहारने से आई है। किसकी तरफ? यही तो भगवान हमको संदेश देते हैं ना। कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है, जो निगोद में सोई मुझ में। समझा नहीं आप? अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में जो भी शरीर का संयोग रहा है, कैसे में, समझ नहीं आप? जो भी संयोग रहा है वो हमेशा कैसे में मेरे आत्मा से भिन्न रहा है, समझ नहीं आप? जड़ चेतन नहीं हो सकता और चेतन जड़ नहीं हो सकता है। शरीर ने साथ छोड़ दिया, पर आपके जानने देखने वाले ने कभी साथ छोड़ा आपका क्या? नहीं। वही आप हो, बस। समझ नहीं आप? तो क्या ऐसा है भगवान आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जो पर्याय में इस प्रकार का स्वीकार करता है उसमें अपनापन स्थापित करता है, समझिए। अब उसकी पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, और वही व्यक्तता धीरे 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 बढ़ती 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 केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त करता है, समझिए आप। लेकिन वैर मुक्ता से नहीं होगी। क्या? वो शक्तियों की प्रकटता अंतर्मुक्ता से होती है। कैसे होती है? जब आप अपनी पर्याय द्रव्य स्वभाव के ऊपर काम करेगी तब वह शक्तियां पर्याय में व्यक्त होंगी, समझ में आया? इसके लिए हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। आपको कोई वो ज्ञान की बात नहीं करे, लौकिक ज्ञान की बात नहीं की जा रही है, आपके आत्म उद्धार की बात की जा रही है। सही बात है। समझ गए आप? लौकिक ज्ञान तो परलक्षी ज्ञान है, उससे हमारी आत्मा की भी जानकारी नहीं मिलेगी आपको, समझ गए? आत्मा की जानकारी अगर प्राप्त करना है तो अरिहंत भगवान के द्वारा जो साहित्य यहाँ उपलब्ध है दिगंबर समाज में, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे आपको समझना पड़ेगा। अगर अपनी चैतन्य वस्तु के पास में जाना हो तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, जानने वाले हो, और जानने वाले ही रहने वाले हो, समझ में नहीं आप? कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी ऐसा हुआ हो तो बताइए आप।
कब जानने वाले नहीं रहते हो आप? जिस जिस पर्याय में गए हो जानने वाले रहे हो कि नहीं रहे हो? शरीर छूट गया है, वो तो बाहर था तो छूट गया, बाहर का भाई था। ऐसे ही रागादिक परिणतियां भी तो देवी ऊपर ही ऊपर हैं, कौन वे आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही हैं? इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वह त्रिकालिक तीनों काल रहने वाली है। शरीर का संयोग हुआ है, शरीर का ही वियोग होता है। आत्मा का क्या? संयोग हुआ ना भी हो। आप तो तीनों काल टंकोत की भगवान आत्मा जानने देखने वाले पदार्थ हो। शरीर का संयोग होता है, शरीर का ही वियोग होता है। जिस जिस पर्याय में गए हो आप तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही रहे हो। यहाँ हमें आपको मौका मिला है कि अपनी आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। और इसमें भी अगर हम ये नहीं काम करते हैं तो भाई साहब आत्मा तो रहने ही वाले हो आप, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या होगा? अपनी आत्मा से बेभान रहोगे आप। जब तक बेभान हो, जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा की स्वीकृति पर्याय में नहीं है, तब तक उस आत्मा का होने का भी लाभ नहीं मिलेगा। जिन जिन को भी अपनी आत्मा अपनी पर्याय में जो लाभ मिला है, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ, काय का लाभ? अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता का लाभ। अगर आपको अपनी पर्याय में शांति चाहिए तो सबको है, लेकिन उपाय भी आपको करना पड़ेगा। समझ में आए? अगर आप सम्यक प्रकार से उपाय करेंगे तो अवश्य आपकी पर्याय में वह निराकुलता की उत्पत्ति होगी, गारंटी के साथ में। यानी गारंटी देते हैं, पर करना तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा ना। यानी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। स्वयं को ही पड़ेगा। समझ नहीं आप? तो यह कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञानादि, ज्ञानादि कह के अनंत है। ज्ञानादि कह के क्या है? सुख शक्ति भी है, प्रभु शक्ति है, प्रभु शक्ति भी है। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है ना? भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। शरीर का संयोग हुआ, शरीर का वियोग हुआ। रागादिक परिणति स्वभावतः नई नई आती हैं, वे भी कृत्रिम है। रागादिक परिणतियां भी कृत्रिम है, वे भी हर समय नई नई पैदा होती हैं और चली जाती हैं। और जो जानने देखने वाला पदार्थ बताइए आप, हमारी पर्याय में, हमारे संयोग में कौन कौन से शरीर नहीं है? 4 गति 84 लाख के शरीर आए, भाई साहब सबका वियोग हुआ कि नहीं हुआ? तो आप तो जानने देखने वाले रहे ना। विविध प्रकार के विश्वासुक परिणाम हमारी पर्याय में आए और वे आके चले गए। लेकिन अगर कोई शाश्वत रूप से कोई रहता है तो वह चेतनेश्वर पदार्थ है। उसका ज्ञान और ज्ञान बिना कैसे में काम नहीं चलेगा। अगर अपने आत्मिक आनंद लेना हो तो अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए, जो हरेंद्र भगवान की वाणी में आया है। तो कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, अरूपी है, अमूर्तिक है। समझे आप? ऐसा पर्याय में आप पहले निर्णय कीजिए कि शरीर जड़ है, समझ में आया? और इस शरीर को जानने वाली वह चैतन्य वस्तु वो आप हो। और हमारी पर्याय में जो दुख की उत्पत्ति हो रही है वह पर द्रव्यों को अपना जानने से, पर द्रव्यों को अपना मानने से और पर द्रव्यों की तरफ जो है लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है। ये आपके अधिकार की बात है कि आप भाई साहब ये काम कर सकते हो। पर को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ। इतना स्वीकार करने से है भाई साहब पर्याय जो है कैसे स्वयं अपने अंदर में जगह बना देती है। समझेंगे आप? ध्रुव त्रिकालिक ध्रुव के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है, पर यह अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगा। समय केवल कोरी बातें करने से नहीं होगा। भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकालिक ध्रुव पिंड है। अब देखिएगा, परंतु अंतर में उसकी, अब देखिएगा, परंतु अंतर में उसकी प्रतीति और महिमा नहीं होने से
जीव को अनादि से पर्याय के ऊपर ही दृष्टि है। क्या कह दिया उन्होंने फिर बाद में? परंतु अंतर में यानी आत्मा को खोजना तो कहाँ जाओगे भाई साहब? अंदर में देखिएगा। समझ में आया भाई? अंतर में उसकी प्रतीति है। प्रतीति जैसे अज्ञानी जीवों को ये प्रतीति रहती है कि भाई साहब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तो मिथ्या प्रतीति है। क्योंकि आप ना तो शरीर वाले कभी हुए ही नहीं हो और ना कभी हो सकते हो। समझ आप? तो ऐसे अंदर में प्रतीति करे कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु हूँ। समझ गए आप? ये शरीर ये तो मुर्दा है, इसे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसकी भी जानकारी आत्मा को है। किसकी है? आपको है। समझ में आ गई? ऐसी अंदर में प्रतीति करे और प्रतीति यानी उसका विश्वास करे कि ये बात जो कही गई है ये पंच परमेष्टि के द्वारा बताई हुई बातें हैं। ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बातें नहीं है। अरे भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करोगे तो किस पे विश्वास करोगे तुम? हैं? भगवान की वाणी पे भी विश्वास नहीं, अपने गुरुओं पे भी विश्वास नहीं, उन मोही जीवों पे विश्वास करके तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ? हैं? पर्याय में दुख मिलता है। एक बार आप पंच परमेष्टि की बात के ऊपर विश्वास कीजिए कि प्रभु ने जो मार्ग बताया है, यहाँ दे देवर में कोई शाश्वत वस्तु है, वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, अमूर्तिक है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं। समझ आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, परापर गुरु के उपदेश से और स्वयं अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करिए कि भाई साहब ये बिल्कुल एकदम 100% सत्य बात है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी प्रतीति और महिमा है, कितनी महिमा है। ना तो इसे अपने आत्मा की प्रतीति है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं तो आत्मा की प्रतीति का अभाव हो गया, और उसकी महिमा नहीं है। हमें पर्याय महिमा किन की है? किनकी? पर पदार्थों की महिमा है। घर में कोई चीज आया, देखो कितना आनंद आने लगता है। बच्चा पैदा हुआ, खुशियाँ काय की है, काय की महिमा आ रही है हमको। रुपया पैसे की महिमा चल रही है हमारी पर्याय में। हमें ये कौन ही महिमा आती है जिसका का एकदम सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं। सुखी है कि दुखी है? सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? वे चेतन वस्तु का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी वस्तु तो तुम्हारे पास में भी है ना। हमें महिमा नहीं आती है, अपने आत्मा की महिमा नहीं आती है, इसलिए बताने वालों की भी महिमा नहीं आती है। क्या? हमें परमात्मा की भी महिमा नहीं आती। तो ऊपर देखा देखिए आप कुछ भी करते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर में पर्याय को ये जतना चाहिए, हमारे जो पंच परमेष्टि हैं वे वास्तव में अपने आत्मा के बल पर खड़े हुए हैं, अपने आत्मा के बल पर वे सुखी हैं। किसके बल पर सुखी है? पंच परमेष्टि हमारे सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे भाई साहब ये तो भाई साहब आनंद में झूल रहे हैं, तो किसके बल पर झूल रहे हैं? सारी चीजें तो वे छोड़ के चले गए ना, और फिर भी पर्याय में इतने सुखी हैं, गजब हो गया। तो कह वे आत्मा के बल से सुखी हैं। ऐसी महिमावंत वस्तु हमारे अंदर विद्यमान है। ऐसा मैं महिमावंत पदार्थ हूं मैं, उसे अपनी महिमा नहीं और अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है। समझ नहीं आप? नहीं होने से जीव को अनादि से पर्याय के ऊपर ही दृष्टि है। काय के ऊपर दृष्टि है? संयोग के ऊपर दृष्टि है। अंदर में होने वाले बेकारी परिणाम, शुभ अशुभ भाव, उनकी रुचि पड़ी हुई है। अनादिकाल से क्या है? कहाँ पर हमारी दृष्टि है? कहाँ पे हमारा ज्ञान काम कर रहा है? उन रागादिक परिणामों को ही देखता रहता है कि मेरे परिणाम ऐसे गंदे क्यों हो गए। अरे भाई साहब वे हुए और चले भी तो गए, तो भी तो ज्ञान करो ना, है? अथवा शुभ भावों से मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा कल्याण तुम्हारे आत्मा से होगा। और जितने भी तीर्थंकर, जितने भी त्रे हैं,
वे सब अपनी आत्मा का आश्रय लेके चले हैं। समझ में आया? आपको अपना आत्मा का कल्याण करना हो पर्याय में तो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। तो अनादिकाल से जीव को अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है, अपनी आत्मा की महिमा नहीं है, और इसके अभाव में वह कैसे में पर्याय की दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है। शरीर है तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और आगादिक परिणाम जो हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं उनकी रुचि पड़ी हुई है, जबकि वे क्षणभंगुर तत्व हैं। आप तो विज्ञान घन भगवान आत्मा हो। आपकी आत्मा में ना तो शरीर का प्रवेश होता है और ना ही कैसे में रागादिक परिणतियों का प्रवेश होता है। वे ऊपर ही ऊपर हैं। समझ नहीं आप? अब ऊपर की चीज को आपने ओरिजिनल मान रखा है। समझ नहीं आप? ओरिजिनल चीज को आपको ज्ञान नहीं, महिमा नहीं है। तो कहते अनादि का एक गलती हमारी कब से चली आ रही है? अनादि से चली आ रही है। अनादि से ही मैं भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। अनादि काल से हमारी पर्याय में ये दुख की पर्याय भी चल रही है भाई साहब, वो अज्ञानता की निशानी चल रही है। अनादि काल से हमारे पास संयोग, शरीर का संयोग भी है। समझ लें आप? पर इसका जो वेद ज्ञान जो होगा ये आपको यहाँ सत्य साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। सत्य साहित्य के द्वारा ही भाई साहब आपकी पर्याय में जागृति आ सकती है। इसे आप अपने तर्क से, युक्ति से, न्याय से इसे पर्याय में कसिए। शुद्ध ज्ञान का काम तो इतना है कि वह निर्णय करे, ताते हैं दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लग लीजिए। समझ में आया? तो अनादिकाल से ये आत्मा भगवान स्वरूप है, ऐसा उसे ज्ञान नहीं है, ऐसा उसकी प्रतीति नहीं है। और पर्याय में महिमा किसकी चल रही है? पर पदार्थों की महिमा चलती है। 24 घंटा किसको संभालते रहते हो? शरीर को ही संभालते रहते हो। किन किन के शरीर संभाल रहे हैं ये बताइए आप। ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। किन को संभाल रहे हो? परिणामों को संभाल रहे हो। किन को? क्षणभंगुर तत्व। अरे अंदर स्थायी वस्तु है ना भाई, उस पे अपनी दृष्टि दीजिए ना। तो क्षणभंगुर तत्वों से अपनी दृष्टि हटा लीजिए आप। वो सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। समझ में आया भाई? कहते हैं अंतर में, परंतु अंतर में उसकी प्रतीति किसकी? भगवान आत्मा की अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की प्रतीति और महिमा नहीं होने से जीव को अनादि से पर्याय के ऊपर ही दृष्टि है, संयोगों की ही दृष्टि है। समझ रहे आप? पर्याय के हेर फेर में ही लगा हुआ है। यही कहलाती है पर्याय की दृष्टि। तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, ज्ञानेश्वर हो। एक बार अपने आप को ज्ञानेश्वर स्वीकार तो कीजिए। भगवान बनने का उपाय तो यही है। परंतु अब कहते साधु हुआ तब भी पर्याय दृष्टि, पर्याय के ऊपर का लक्ष्य नहीं छोड़ा। बाद में धर्मात्मा भी बना, समझ गए? तब भी संयोगों की ऊपर दृष्टि है, रागादिक परिणतियों के स्वभाव के ऊपर दृष्टि। भगवान की कुछ नहीं तो भगवान की पूजा करते करते ही हमारी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति आदर का भाव होता है, ज्ञानी जीवों को भी होता है। वे भी भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, पर वे भगवान की पूजा भक्ति के स्वभाव के परिणाम से अपनी मुक्ति नहीं मानते हैं। समझ में? भाव होता है, समझ नहीं आप? और वह भाव तात्कालिक होता है और चला जाता है। समझ नहीं आप? ऐसे ज्ञानी जी वेद ज्ञान के द्वारा उस रागादिक परिणतियों को ये करते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति उनको भक्ति होती है। सही पूछी जाए तो समझ नहीं आप? तो कहते हैं कि साधु हुआ, साधु भी हुआ। मुनि व्रत धार अनंत कल ही आया था। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह को उपजायो, कह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाया है। बाहर में इसने जो है ऐसा साधु बना भी हुआ, मुनि भी हुआ, पर इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी रही? इसका ज्ञान कहाँ काम करता रहा है? रागादिक में अच्छा मान लिया। क्या मान लिया? शुभ भाव करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। जबकि राग तो दुख रूप है ना, शुभ भाव भी पराश्रित भाव है ना। आप कितनी देर भगवान की भक्ति कर सकते हो आप बताइए? पर परमात्मा की भक्ति कितनी देर तक कर सकते हो आप? शांति से कितनी देर तक कर सकते हो?
समझे? उसमें भी तो दुख ही है ना। और अपने आत्मा के पास जाके बैठ जा चुपचाप शांति से, बोलो भाई साहब कब तक नहीं बैठ सकते हो आप? यहाँ तो कहते रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणम। कैसे है समझे ना? आत्मा के लक्ष्य करके आत्मा का पर्याय, जब आत्मा का आश्रय लेके अनंत काल तक ठहर सकती है, ठहरी रहती है। देखो ना सिद्ध परमात्मा की पर्याय क्या कर रही है, कभी विचार तो करो। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। एक बार आप आत्म सन्मुख होने का प्रयत्न कीजिए, सच्चा ज्ञान कीजिए। तो फिर साधु भी हुआ तब भी संयोगों के ऊपर दृष्टि बन गई, क्या भाई साहब? तब भी पर्याय के हेर फेर में लगा रहा, तब भी पर्याय उस भाव से मेरा कल्याण हो जाएगा ऐसी दृष्टि बनी रही। साधु हुआ तब भी पर्याय दृष्टि, पर्याय के ऊपर का लक्ष्य नहीं छोड़ा। समझ नहीं आप? क्योंकि अपना भगवान आत्मा एक प्रकार से अगर विचार किया जावे तो भाई साहब त्रिकालिक जो वस्तु अपनी है वह संयोग से तो भिन्न है ही, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है, और एक समय की पर्याय से भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं साधु हुआ तब भी पर्याय दृष्टि, यानी पर्याय के ऊपर का लक्ष्य नहीं छोड़ा, और पर्याय के पीछे पूर्ण तत्व पूर्णानंद का नाथ ज्ञाय प्रभु विद्यमान है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। समझे आप? थोड़ा कठिन इसीलिए है क्योंकि ज्ञान में कभी इस प्रकार की चर्चाएं सुनी नहीं है। समझ में आया? वैसे तो बहुत सरल है क्योंकि आप स्वयं वस्तु स्वयं के पास है, कहीं जाना भी नहीं है आपको। चलिए यहाँ कहते हैं पर्याय दृष्टि, पर्याय के ऊपर का लक्ष्य नहीं छोड़ा, और पर्याय के पीछे पूर्ण तत्व, पर्याय के पीछे पूरा ध्रुव वस्तु पड़ी हुई है, अनंत शक्तियों का भंडार पड़ा हुआ है। वहां पर आपको अपनी पर्याय को ले जाना है। कहाँ ले जाना है? संयोग का लक्ष्य छोड़िए, है उसकी रुचि छोड़िए, परद्रव्यों की प्रति रुचि का परिणाम, अपनी आत्मा के प्रति रुचि करो ना, जो 24 घंटा आपके साथ में रहता है। तो कहते हैं कि पर्याय के पीछे पूर्ण तत्व, पूरा सिद्ध भगवान जैसा, जैसे सिद्ध भगवान है ना वैसे ही का वैसा तत्व अभी आपके पास में उपलब्ध है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसकी महिमा नहीं है, इसीलिए वो पर्याय अंतर्मुख नहीं हो पा रही है। आप तो कहे पर्याय के पीछे पूर्ण तत्व पूर्णानंद का नाथ ज्ञाय प्रभु विद्यमान है, नाना नहीं है। फिर कहते उसकी दृष्टि नहीं की है। क्या कभी भी आत्मा ने, कभी भी हमारी पर्याय ने उसके तरफ कभी देखा ही नहीं है, उसका आश्रय ही नहीं लिया है। इसीलिए ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चल रहा है। स्थायी वस्तु का आप अगर जो है आश्रय ले लोगे आप, पर्याय अगर स्थायी वस्तु का अंदर में आश्रय लेती है तो चतुर्गति का परिभ्रमण इसका आत्मा का उसी समय से खत्म होने लग जाता है। समझ में आ गया? स्थायी वस्तु का जब ये पर्याय आश्रय लेती है अंदर में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि स्थायी वस्तु है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तब ये 4 गति जन्म मरण के सिलसिले आपके खत्म हो जाएंगे और पर्याय में होने वाले दुख भी विलय को प्राप्त हो जाएंगे। बताइए आपके पास में कितनी सुंदर वस्तु पड़ी हुई है। ज्ञानी जीव को विवेक है, वे उसका लाभ लेते हैं। हमारे पास में ज्ञान भी नहीं है तो प्रतीति होना संभव नहीं हो पा रही है। आप जुड़े रहिए, इस तत्व से जुड़े रहिए। करत करत वह अभ्यास से जड़मत हुत सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। तो कहते हैं वर्तमान पर्याय में, अब कहते हैं पहले कहा गया है प्रभु विद्यमान है, उसकी दृष्टि नहीं की है। अनादिकाल से बाहर धर्मात्मा का रूप भी धारण किया, लेकिन अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि के अभाव में ये जन्म मरण का सिलसिला फिर भी चालू बना रहा। वर्तमान पर्याय में होने वाले शुभ अशुभ भावों पर ही लक्ष्य रहा। काय पर लक्ष्य रहा है? परिणामों पर ही लक्ष्य बना रहा। ये परिणाम ऐसे क्यों होती, ऐसे होना चाहिए, इनको बदलो। तो तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो, तुम अपने आप को पर्याय का भी करता धरता ना देखो। वही पर्याय दृष्टि है। पर्याय के ऊपर दृष्टि, पर्याय का लक्ष्य करना ये पर्याय की दृष्टि है।
उन पर जिसकी दृष्टि है उसे भीतर जो द्रव्य स्वभाव है आत्म पदार्थ विद्यमान है उसकी खबर उन्हें नहीं है अज्ञानी जीवों को है। पर्याय तो व्यवहार नय से अभूतार्थ नय से आत्मा है। पर्याय को जहाँ आत्मा कहा गया है वह अभूतार्थ नय से व्यवहार नय से कहा गया। पर्याय तो व्यवहार नय का विषय है, वह आत्मा नहीं है। वास्तविक आत्मा तो वह परमात्म शुद्ध ध्रुव आत्मा ही है जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वही वास्तव में आत्मा है। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, परद्रव प्रभाव और पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वही वास्तव में आत्मा है, वही आप हो। इस प्रकार से यह अपना गोल पूरा हुआ। कल फिर नए गोल के साथ।